देखो हमारे जो शैलेंद्र भाई हैं ये बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है। मम्मी ने कहा ले बेटा ये सुई में धागा डाल दे। तो शैलेंद्र ने क्या किया कि जहाँ छेद होता है उसको नीचे की तरफ पकड़ा है और फिर जो उसमें क्या कर रहा है धागा डाल रहा है। ठीक है ना। तो इतना इंटेलिजेंट है शैलेंद्र। मम्मी ने कहा ले बेटा ये रोटी ले जा, ये बाहर गाय खड़ी है उसको दे आ। अब शैलेंद्र जो है रोटी लेके गाय को खिलाने चला गया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आई। मम्मी को लगता है शैलेंद्र बेवकूफ़ बना के निकल गया क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए। बाहर जाके देखा तो शैलेंद्र जो है गाय के पीछे खड़ा हुआ था और गाय को कह रहा था ले खा खा खा। अब ये जो शैलेंद्र है ये मैंने बताया ना आपको बहुत इंटेलिजेंट है ना। शैलेंद्र के पास इसका दोस्त आया। दोस्त ने कहा भाई यार शैलेंद्र तू इतना गोरा यार और मैं इतना काला, कुछ बता ना। शैलेंद्र ने कहा भाई हार्पिक से नहाया कर यार, मैं तो रोज हार्पिक से नहाता हूँ। ठीक है ना। तो कभी कभी स्माइल है हमारे सामने आ ही जाती है, हमारे पास आ ही जाती है ना। कुछ लोगों को है ना छेड़ने की आदत है। आपने देखा होगा कि अगर आप बाय द वे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पूछते हैं और पढ़ रहे हो, चाय पी रहे हैं और चाय पी रहे हो। अगर आप सोने की तैयारी कर रहे हो या सो रहे हो तो बोलेंगे क्यों सो रहे हो। तो ये लोग है ना ये बिना छेड़े बाज नहीं आते। ठीक ऐसा ही एक व्यक्ति है ना शैलेंद्र के घर पहुंचा है ना। उस समय शैलेंद्र जो है पढ़ रहा था। शैलेंद्र को देखते से ही सामने वाले व्यक्ति ने कहा और पढ़ रहे हो। शैलेंद्र का जवाब था फूटी हैं दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ है ना, एक दूसरा व्यक्ति आया, ये भी छेड़ू ही था। ठीक है। उस समय शैलेंद्र चाय पी रहा था। शैलेंद्र को देखते से ही कहने लगा क्यों चाय पी रहे हो क्या। शैलेंद्र ने कहा नहीं भाई चाय थोड़ा पी रहा हूं, मक्के से नहा रहा हूं, देख ये देख है ना। अब सामने वाला कहने लगा क्यों पापा सो रहे हैं क्या, है ना। शैलेंद्र ने कहा भाई एक काम कर, उस कमरे में जाकर देख ले कि पापा सो रहे हैं कि युद्ध कर रहे हैं है। ठीक है। तो ये छेड़ने वाले लोग हैं, ये बिना छेड़े जो है नहीं मानते हैं। ठीक है। अब कुछ महिलाओं की आदत होती है, कुछ महिलाओं की आदत होती है हर चीज में पैसे कम करना। अगर वो सब्जी वाले के यहाँ जाएंगे तो कहेंगे भैया कम करो ना। साड़ी वाले के यहाँ जाएंगे भैया कुछ कम करो ना। ठीक है। अगर वो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए जा रही हैं तो वहाँ पर भैया कम करो ना। तो ये बाज नहीं आती है ना। तो ये जो महिलाएं होती हैं क्या इनकी कितनी भी टुच्ची हो जाए मगर ये अपनी आदत से बाज कभी नहीं आएंगी। ठीक। एक बार क्या हुआ है ना, एक ठेले पर केले वाला जोर जोर से आवाज देकर के है ना कह रहा था क्या केले ले लो केले मलई वाले केले। अब इस महिला ने सुन लिया कि बाहर केले वाला है। ठीक है। बाहर की तरफ आई और उस केले वाले से कहा हाँ भैया कैसे दिए। केले वाले ने कहा 40 के 12। उस महिला ने कहा भैया कम करो ना। तो केले वाले ने कहा ठीक है आप 40 के 10 ले लो। ठीक। तो ये जो महिलाएं होती हैं ये क्या ये कम कराने से बात नहीं आती है। ठीक है। ये जो महिलाएं होती हैं मान लो एक सब्जी वाला है, ठीक है, और सब्जी वाला अगर 1 रुपए किलो भी अगर आलू बेच रहा होगा ना, ठीक है, तो उससे कहेंगे भैया कम करो ना। सब्जी वाला पहले उसकी तरफ देखेगा महिला की तरफ और कहेगा एक काम करो मुझे ही ले चलो ना, है। ठीक है। अच्छा ये जो महिलाएं होती हैं मान लो अभी आम का सीजन चल रहा है, आम के ठेले पर जाएंगे, ठीक है ना। आम के ठेले पर जैसे ही पहुंची वो कहने लगी भैया क्या भाव दे रहे हो। सामने वाले ने कहा 50 रुपए किलो। तो ये महिला कहेगी अरे पास वाला तो 40 रुपए किलो दे रहा है और तुम 50 रुपए किलो लगा रहे हो। तो आम वाला कहता है एक काम करो मैडम जी उसी से ले लो फिर जाकर के, है ना। तो लो हो गई ना टुच्ची। तो ये महिला है ना अपनी टुच्ची कराए बिना नहीं मानती है ना। देखिए एक लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड को
लेकर जो है फिल्म देखने के लिए तैयार है। ठीक, बाइक पर लड़का आगे बैठा हुआ, लड़की उसके पीछे बिल्कुल चिपक के बैठी हुई है ना, जानते हैं। और टॉकीज में पहुंचते पहुंचते जो है देर हो जाती है, लेकिन किस्मत उनकी अच्छी थी कि टिकट विंडो जो है खुली हुई थी। लड़का दौड़ कर जाता है, वहाँ से टिकट लेता है, ठीक है, और टिकट लेकर लड़की का हाथ पकड़ते हुए है ना टॉकीज के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, सबसे पहले मिलता कौन? गेट कीपर। गेट कीपर क्या करता है? आधे टिकट फाड़ता है, आधे खुद रखता है, आधा उनके हाथ में दे देता है और कहता है आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब गेट कीपर जो है टॉर्च लेकर के, चारों तरफ आपको पता है कि अंधेरा होता है, सामने फिल्म चल रही है बेहतरीन, ठीक है, और क्या है, गेट कीपर के हाथ में टार्च है, पीछे लड़का लड़की आ रहे हैं। ठीक है, अब जो गेट कीपर आगे जाकर कहता है एक काम करो, आप लोग जहां वो अंकल आंटी बैठे हैं ना वहां जाकर के पास में बैठ जाओ। अब लड़का जो है गेट कीपर के पास जाके बोलता है सुनो ना भैया, उस कोने में बिठा दो ना जहां कोई नहीं है ना। इतना सुनते ही जो गेट कीपर उसको गुस्सा आ जाता है, बोले सालो तुम लोग फिल्म देखने आए हो कि फिल्म बनाने आए हो है? तो होता है, ये चीजें होती हैं, है ना। अभी आप यहाँ एक बात अगर मैं आपसे कहूं कि एक गांव के लड़के की शादी शहर की लड़की से हो जाती है, शादी हो गई, रात तो किसी तरह से निकल गई, सुबह सुबह लड़की उठी, हाथ में ब्रश, इस तरफ कोलगेट पेस्ट, और जैसी कोलगेट पेस्ट उसने टूथ ब्रश पे रखा, इतने में ही उसका छोटा सा देवर उसके पास पहुंचा और कहने लगा भाभी हम हुए देव, हम हुए देव, हम हुए देव। भाभी कहने लगी देखो ये खाने की चीज नहीं है, समझ गए ना, ये टूथ पेस्ट है ना, और ये टूथ ब्रश है, ठीक है ना, और इसे टूथ पेस्ट करते हैं, ठीक। अब वो छोटा सा लड़का था जो देवर, वो जिद करने लगा नहीं भाभी हम हुए देव, हम हुए देव, हम हुए देव। भाभी ने फिर कहा देखो तुमको समझ में नहीं आती क्या है, इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ कि खाने की चीज नहीं है, खाने की चीज नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आती है, ठीक है, और एक गाल पे देती है चटा, ठीक। अब वो जो लड़का देवर जो होता है वो रोने लगता है, उसके रोने की आवाज सुनकर कि जो उसका पति है वो जाग जाता है, और जाग करके है ना तुरंत अपनी वाइफ के पास आता है, काय मड़ा को काय मार दो। अब वो जो लड़की होती है वो कहने लगती देखो मैं टूथपेस्ट कर रही थी, है ना, और इतने में आपका भाई आया और जिद करने लगा मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, है ना। अब इतना सुनते ही जो उसका हस्बैंड होता है वो अपने छोटे भाई के पास जाता है, चटा चटा, दो गाल पे देता है, एक इधर एक इधर है, पर रूखो नहीं खाओ जा, पर रोटी के संग खाओ जा,